और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कुपियांस्क में जारी भीषण जंग से जुड़ी हुई यूक्रेनी यूनिट ने फुटेज इसका जारी किया है। कुपियांस्क वापस लेने की जंग जारी है। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के अटैक हो रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की आग तब तक और बढ़ जाएगी जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस के दावे को झूठा साबित करने के लिए फ्रंट लाइन पर पहुंच गए। अब रूस की धरती हो या फिर युद्ध का मैदान, ज़ेलेंस्की सेना का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन और यूरोप एक बड़े षड्यंत्र के तहत रूस में हमले कर रहे हैं। इस षड्यंत्र का मकसद है अमेरिका को युद्ध में खींचना। इस रिपोर्ट में अब हम आपको ज़ेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन का वही सीक्रेट ब्लूप्रिंट दिखाने जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध अब बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जंग अब फाइनल फेज में पहुंच चुकी है। यही वजह है कि अब फ्रंट लाइन पर ज़ेलेंस्की को उतरना पड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कुपियांस्क फ्रंट पर पहुंचे, अपने सैनिकों और कमांडर्स से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की कुपियांस्क में जिस जगह पहुंचे, वहां से फ्रंट लाइन महज 500 मीटर की दूरी पर है, यानी वो जगह जहां रूस की सेना मौजूद है। रूसी सेना ने दावा किया था कि कुपियांस्क पर रूस का कब्जा हो चुका है, लेकिन कुपियांस्क पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने इस दावे को झूठा बताने का प्रयास किया। रूस ने हाल ही में सिवरस्क, पोक्रोवस्क और कुपियांस्क पर कब्जे का ऐलान किया था। ज़ेलेंस्की ने कुपियांस्क पहुंचकर ये तो बताया कि अभी कुपियांस्क यूक्रेनी फोर्स के कब्जे में है, लेकिन सिवरस्क और पोक्रोवस्क के बारे में कुछ नहीं कहा। पोक्रोवस्क को लेकर यूक्रेन के सेना अध्यक्ष अलेक्जेंडर सिर्स्की ने कहा कि पोक्रोवस्क में यूक्रेनी फोर्स के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं। इस बयान का मतलब ये लगाया जा रहा है कि पोक्रोवस्क का फ्रंट करीब ढह चुका है। शायद यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ना तो पोक्रोवस्क गए और ना ही उसको लेकर कोई बयान ही दिया। ज़ेलेंस्की का फ्रंट लाइन पर पहुंचने का मकसद भले ही रूस के दावे को नकारना रहा हो, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि जंग की आग और भड़क गई है। उधर रूसी सेना जबरदस्त हमले कर रही है और इधर से यूक्रेनी फोर्स धावा बोल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के कमांडर यूक्रेन पहुंच चुके हैं। यूरोप के कमांडर ही हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। रूस के अंदर टारगेट भी वही लॉक कर रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स ड्रोन और मिसाइलों से इन टारगेट को खत्म कर रही है। तो यूक्रेन युद्ध में न सिर्फ यूरोपीय यूनियन के कमांडर पहुंच चुके हैं, बल्कि उन्होंने रूस के खिलाफ युद्ध की कमान भी संभाली है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक यूरोपीय देशों के दर्जनों सैन्य कमांडर यूक्रेन पहुंचे हैं। ईयू के कमांडर्स ने यूक्रेन में कई जगहों पर अपने स्टेशन बना लिए हैं। यूरोप के कमांडर्स अब इन्हीं स्टेशन में रहकर रूस पर हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब यूरोपीय यूनियन कमांडर्स ही रूस में अहम टारगेट फिक्स कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के कमांडर्स के निर्देश पर ही यूक्रेनी फोर्स रूस में हमले कर रही है।
के कमांडर्स यूक्रेन पहुंचे। ज़ेलेंस्की ने कुपियांस्क का दौरा किया और इसी के साथ रूस में यूक्रेन के हमले तेज हो गए। Беспилотник! Ебать! यूरोप के कमांडर्स के निर्देश पर यूक्रेनी फोर्स ने रूस में कहां-कहां विस्फोट किए, रूस के एनर्जी सेक्टर को कितना नुकसान पहुंचाया, अब इससे समझिए। सारातोव में यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। धमाके से रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। ऑर्स्क में यूक्रेन ने रूस की हथियार फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया। नोवोगोरोद में यूक्रेन ने रूस के केमिकल प्लांट को तबाह कर दिया। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने तेमेरयुक पोर्ट पर एक के बाद एक कई धमाके किए। वोरोनिश में विस्फोट की वजह से कई बिल्डिंग बर्बाद हो गई। बेलगोरोद में यूक्रेन ने 35 ड्रोन फायर किए, रूस ने 25 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए। यूरोप ने न सिर्फ यूक्रेन में अपने कमांडर्स भेज दिए हैं, बल्कि बेलारूस के रास्ते अपने एजेंट्स को रूस में दाखिल करा दिया है। यूरोप के ये एजेंट अब रूस के संवेदनशील सैन्य ठिकानों की जानकारी भेज रहे हैं। इस जानकारी की मदद से यूक्रेन में बैठे यूरोपीय कमांडर उसे टारगेट कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 48 घंटों से रूसी धरती पर यूक्रेन ने जबरदस्त तबाही मचा रखी और जगह जगह रूसी डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं। यूक्रेनी एयरफोर्स अब बॉर्डर से सटे रूसी प्रांतों में मिराज फाइटर जेट से जीबीयू बमों की बरसात कर रही है। यूरोपीय सैनिक कमांडर्स की वजह से यूक्रेन के हमले न सिर्फ रूस में सफल हो रहे हैं, बल्कि उसे युद्ध के मैदान में भी कामयाबी मिल रही है। यूक्रेन का मकसद रूसी अर्थव्यवस्था को तबाह करना है, ताकि रूसी फौज को युद्ध पर खर्च करने के लिए फंड न मिल सके। इसके साथ ही रूस के उन ठिकानों को तबाह करना जो क्रीमिया से सटे हैं और फ्रंट लाइन तक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।